मूवी का स्टार्ट हैंक और होप से होता है, जहां हैंक होप को बता रहा होता है कि कैसे होप की मदर ने खुद को बहुत छोटा करके बॉम्ब को रोका, पर इस सब की वजह से वो खुद क्वांटम रेल्म में चली गई थी। जब स्कॉट लास्ट मूवी में क्वांटम रेल्म में जाके वापस आ गया तो हैंक के अंदर एक होप पैदा हुआ कि शायद उसकी वाइफ भी जिंदा है और वो उसे वापस ला सकता है। सीन्स स्कॉट पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी डॉटर कैसी के साथ अच्छा टाइम गुजार रहा है, पर वो घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि जब उसने एवेंजर्स के साथ मिलके रूल्स तोड़े थे तो पुलिस ने उसे अरेस्ट करके घर में ही बंद कर दिया था। एक दिन स्कॉट को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि वो क्वांटम रेल्म में है और वहाँ वो होप की मदर को देखता है। साथ ही वो देखता है कि होप की मदर एक बच्ची के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। इस सब से डिस्टर्ब होके स्कॉट हैंक को कॉल करता है और थोड़े ही टाइम के बाद होप आके स्कॉट को अपने साथ ले जाती है। पुलिस को इस बात का शक ना हो इसलिए वो स्कॉट की जगह उसका डिवाइस एक एंट को पहना के घर पे ही छोड़ देती है। होप एक स्मॉल साइज की कार पे स्कॉट को अपने साथ अपने और हैंक के लैब में ले जाती है, जहाँ वो क्वांटम रेल्म तक जाने के लिए टनल तैयार कर रहे हैं जिसे उन्हें ट्राई के लिए ओपन किया। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें स्कॉट की कॉल आ गई, इसलिए उन्हें लगा कि जैसे होप की मदर ने टनल खुलने पर स्कॉट को मैसेज दिया है। हैंक स्कॉट के ऐसे गायब हो जाने पर और एवेंजर्स के साथ मिलके काम करने पर उससे बहुत नाराज होता है, पर अब अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए वो फिर से उससे मिलता है। स्कॉट हैंक से कहता है कि उसने सूट को डर कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पर हैंक और गुस्सा हो जाता है कि स्कॉट ने उसकी सारी जिंदगी की मेहनत को जाया कर दिया। अब ये सब मिलके ब्रूक के पास जाने के लिए निकलते हैं, जिससे उन्हें टनल को शुरू करने के लिए एक पार्ट बाय करना है। ब्रूक ब्लैक मार्केट में टेक्नोलॉजी की चीजें बेचता है। होप अपना नाम बदल के उससे जाके वो पार्ट लेने लगती है, पर ब्रूक को होप के बारे में सब पता चल चुका होता है, जिस पर वो होप से कहता है कि उसकी पार्टनर बन जाए और लैब उसे बेच दे। इस तरह वो दोनों मिलके बहुत पैसे बना सकते हैं। होप इससे मना करती है तो वो उसे डिवाइस देने से तो मना करता ही है, पैसे भी रख लेता है। होप एंट वुमेन का सूट पहन के वहाँ पहुँचती है और एक जबरदस्त सी फाइट शुरू कर देती है। वो कभी श्रिंक होके तो कभी वापस नॉर्मल होके उन लोगों को एक एक करके मार रही होती है। तभी वो देखती है कि ब्रूक ने अपने एक आदमी को डिवाइस दे के भेज दिया है। वो उसके पीछे जाती है। वहाँ किचन में वो सॉल्ट की बोतल को बड़ा करके उन्हें बाहर जाने से रोकती है। फिर उनके अटैक से बचते हुए एक एक करके सबको मार देती है और डिवाइस लेके पैसे ब्रूक के आगे रख के जाने ही लगती है कि वहाँ एक घोस्ट की तरह का सूट में एक इंसान आता है जो होप से डिवाइस लेने की ट्राई करता है। होप के लिए उससे फाइट करना मुश्किल हो रहा था। ये देख हैंक एक न्यू सूट स्कॉट को दे के होप की हेल्प के लिए भेजता है। स्कॉट होप को तो बचा लेता है, पर वो घोस्ट की तरह की इंसान हैंक से लैब ले जाती है जो उसने श्रिंक करके अपने पास वैन में ही रखा था। अब इन लोगों के पास जाने की कोई जगह नहीं होती क्योंकि हैंक का घर भी पुलिस ने सील कर दिया था, इसलिए ये सब स्कॉट के फ्रेंड्स के पास रहने जाते हैं, जहाँ हैंक कहता है कि जिसने भी लैब चोरी किया है वो बहुत अच्छे से जानता है कि हैंक क्वांटम रेल्म पे काम कर रहा है। अब हैंक लैब को ट्रैक तो कर सकता है, पर उसके लिए उससे जिन चीजों की जरूरत है वो भी लैब के अंदर है। हैंक कहता है कि वो चीजें उसे उसके पुराने शील्ड के वर्कर बिल फॉस्टर के पास मिल सकती हैं, पर उसे पता नहीं है कि बिल उनकी हेल्प करेगा भी या नहीं क्योंकि बहुत टाइम से उनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। स्कॉट कहता है कि वो अपनी सारी लाइफ को रिस्क करके यहाँ इनकी हेल्प कर रहा है। अगर पुलिस को पता चल गया वो घर में नहीं है तो हमेशा के लिए जेल भी जा सकता है, इसलिए हैंक को बिल के पास जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि हैंक से लैब और डिवाइस चोरी करने वाली एक लड़की है जो अजीब वे में कभी गायब होती है और कभी वापस नॉर्मल हो जाती है। हैंक, होप और स्कॉट बिल के पास पहुँचते हैं जो हैंक से अपनी नफरत की वजह से मदद से साफ इनकार कर देता है। स्कॉट और होप के फोर्स करने पर वो बताता है कि उसके पास कोई भी चीजें नहीं है। तभी विंडो से स्कॉट
स्कॉट देखता है कि पुलिस बिल के ऑफिस की तरफ आ रही है। वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी बिल उन्हें बताता है कि वो लोग सूट के रेगुलेटर में चेंजिंग करके लैब को ट्रेस कर सकते हैं, पर हैंक उन्हें बताता है कि उसने सब सूट्स को अपग्रेड कर दिया है, जिस पर स्कॉट रिवील करता है कि उसने पुराना सूट तबाह नहीं किया था, वो उसके घर में ट्रॉफी के नीचे पड़ा है। स्कॉट लुइस को कॉल करके ट्रॉफी का पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो कैसी अपने साथ स्कूल ले गई थी। होप और स्कॉट कैसी के स्कूल जाते हैं तो वहाँ स्कॉट का सूट जो अभी पूरा तैयार नहीं था अचानक मसला करने लग जाता है और स्कॉट श्रिंक नहीं हो पाता है, उल्टा बड़ा हो जाता है। होप उसके सूट को ठीक करने की ट्राई करती है पर कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा स्कॉट एक छोटे बच्चे के साइज में फंस जाता है। फिर उसी साइज में वो होप के साथ जाके कैसी के बैग से सूट लेता है और वो दोनों वापस वैन में आ जाते हैं। इतनी एफर्ट का उन्हें फायदा भी हो जाता है और वो लैब को ट्रेस कर लेते हैं। स्कॉट और होप उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उस लड़की को एक क्लास रूम में सोया देख के लैब और डिवाइस लेके निकलने ही लगते हैं कि वो उठ के उन पे अटैक कर देती है और उन दोनों के साथ साथ हैंक को भी पकड़ लेती है। उस लड़की का नाम एवा होता है और उसने ये सब और किसी के नहीं बल्कि बिल के ही कहने पर किया होता है। एवा हैंक के पुराने कॉलीग की बेटी है जो हैंक के साथ क्वांटम रेल्म पे काम कर रहा था। जब हैंक ने उसे जॉब से निकाल दिया तो उसने खुद ही अकेले क्वांटम रेल्म पे काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ पर एक दिन उसकी डिवाइस ब्लास्ट हो गई जिसमें एवा के पेरेंट्स की डेथ हो गई पर वो जिंदा बच गई। इस ब्लास्ट की वजह से उसकी बॉडी में सब एटम्स अफेक्ट हुए जो हर थोड़ी देर पर टूटते हैं और वापस जुड़ते हैं। इसी वजह से वो एकदम गायब होके वापस नॉर्मल होती है। शील्ड ने एवा को हायर करके उसका यूज करना शुरू कर दिया, उससे चोरियां और कत्ल करवाए ये कहते हुए कि वो उसे ठीक कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बिल ने एवा को उनसे बचा लिया और उसे एक सिक्योर जगह पे रखा। बिल को लगता है कि वो हैंक के क्वांटम रेल्म की मदद से एवा को ठीक कर सकता है, पर हैंक को लगता है कि ऐसा करने में एवा की जान भी जा सकती है, जिस पर वो मदद से मना कर देता है। ये देखते हुए बिल एवा और लैब को लेके वहाँ से जाने लगता है तो हैंक बीमार होने की ट्रिक करके अपनी मेडिसिन का बॉक्स मांगता है जिसमें दवाई की जगह एंट्स होती हैं जो इन सब को वहाँ से भागने में हेल्प करती हैं। लैब में काम वापस शुरू हो जाता है। तभी स्कॉट होप को तसल्ली देता है कि वो अपनी मदर से जरूर मिलेगी। स्कॉट को लुइस की कॉल आती है जिससे उनके न्यू बिजनेस के लिए स्कॉट की हेल्प की जरूरत होती है, इसलिए स्कॉट उसे लैब का एड्रेस दे देता है। इससे पहले के लुइस स्कॉट के पास जाने के लिए निकलता वहाँ ब्रूक आ जाता है जो स्कॉट और हैंक का पता निकलवाने के लिए लुइस को ट्रुथ सीरम दे देता है। बिल एवा को बताता है कि उसके पास अब मुश्किल से 2 वीक्स बचे हैं, उन्हें उस लैब की जरूरत है। इस पर एवा कहती है कि वो कैसी को किडनैप कर लेगी, फिर स्कॉट को सामने आना ही पड़ेगा, पर बिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसके किसी भी गलत काम में उसका साथ नहीं देगा और अगर एवा ने ऐसा कुछ भी किया तो बिल मजीद उसकी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ लुइस ब्रूक को बताता ही है कि लैब वुड्स में है, वहाँ एवा भी वहीं खड़ी ये सुन लेती है। एवा लैब के लिए निकल जाती है पर ब्रूक खुद इस मसले से दूर रहते हुए FBI के लोगों को स्कॉट के पीछे लगा देता है। हैंक और होप क्वांटम रेल्म के टनल को स्टार्ट कर देते हैं पर एकदम वो रुक जाता है, जिस पर स्कॉट आगे बढ़ के उसे ठीक करने में लग जाता है। तभी अचानक हैंक को एहसास होता है कि वो स्कॉट नहीं बल्कि उसकी वाइफ जैनेट है जो डिवाइस को ठीक करने में लग जाती है, जिसने खुद स्कॉट के दिमाग की मदद से इन्हें अपने ठीक होने का मैसेज किया था। जैनेट और हैंक मिलके टनल को ठीक कर देती हैं और जैनेट इन्हें बताती है कि इनके पास बस 2 घंटे हैं उसे ढूंढने के लिए, जिसके बाद शायद वो उसे कभी ना ढूंढ सके। ये बता के जैनेट स्कॉट की बॉडी से चली जाती है और उसे कुछ याद नहीं होता है। स्कॉट को लुइस की कॉल भी आ जाती है जो उसे बताता है कि एवा और FBI उन्हें ढूंढते वहाँ आ रहे हैं। स्कॉट हैंक और होप को वार्न करता ही है, खुद भी वापस घर जाने की बात करता है, जिस पर होप गुस्सा हो के उसे वहाँ से जाने को कह देती है और स्कॉट सूट लेके वहाँ से चला जाता है। कैसी स्कॉट के घर अपने
शूज लेने पहुंचती है। तभी वहाँ FBI के लोग भी आ जाते हैं। कैसी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करती है। उतनी देर में स्कॉट वहाँ पहुँच के FBI से बच जाता है। यहाँ होप और हैंक लैब से निकल के उसे छोटा करते ही हैं कि उन्हें पुलिस चारों तरफ से घेर के अरेस्ट कर लेती है। यहाँ स्कॉट को भी ये पता चल जाता है, जिस पर वो अपसेट हो जाता है। FBI का आदमी लैब पकड़ के अपनी कार में रख ही रहा होता है कि एवा वहाँ पहुँच के उससे लैब लेके चली जाती है। कैसी स्कॉट के पास जाती है और उससे कहती है कि वो हर हाल में उसके साथ है। इस वक्त अगर हैंक और होप को स्कॉट की हेल्प की जरूरत है तो उसे उनके पास जरूर जाना चाहिए। स्कॉट हैंक और होप को जाके उनके सूट देता है। जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो वैन पे उन्हें ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूक के आदमी उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। हैंक ने लैब में एक प्रॉपर ट्रैकर लगा दिया था, जिसे फॉलो करते ये लोग लैब तक पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर बिल एवा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, पर एवा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती है। हैंक होप और स्कॉट से कहता है कि वो दोनों टनल को प्रोटेक्ट करेंगे और वो खुद अंदर जैनेट को ढूंढने जाएगा। स्कॉट अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प के लिए बुला लेता है। ये लोग एवा के लिए ट्रैप तैयार करते हैं, जिसके बाद एंट्स को अंदर भेज के टनल को स्टॉप कर देती हैं। एवा इनके पीछे बाहर आती है तो हैंक अंदर जाके सूट पहन लेता है और बिल भी चुप करके पीछे हो जाता है। हैंक मशीन में बैठ के उसको स्टार्ट कर देता है। एवा स्कॉट के पास पहुँच के उस पे अटैक कर देती है। स्कॉट का सूट फिर काम करना बंद कर देता है, जिस पर वो एवा से बच के भागने लग जाता है। हैंक टनल के अंदर चला जाता है तो होप लैब को छोटा कर देती है। तभी स्कॉट भी उस पे रिवील करता है कि वो लोग बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और फौरन छोटा होके वहाँ से चला जाता है। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। वो लोग वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि सामने ब्रूक आ जाता है, जिस पर होप उससे बच के भागने लग जाती है और स्कॉट एंड्स पे छोटा हुआ पीछे निकल जाता है। होप अपनी वैन को कभी छोटा करते हुए और कभी बड़ा करते हुए बहुत ही स्टाइल से ब्रूक और उसके आदमियों से बच के भाग रही होती है। ये बहुत ही कमाल सीन्स होते हैं। दूसरी तरफ हैंक का एकदम से सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि उससे कुछ हो वो वापस मशीन ठीक करके वहाँ से निकल जाता है। स्कॉट के वैन में आने पर होप उससे वैन चलाने का बोल के बाइक्स पे आने वालों की बाइक्स छोटी करके उन्हें भी रास्ते से हटा देती है। वहीं एवा एक बाइक राइडर को गिरा के बाइक लिए उनके पीछे निकल जाती है। एवा वैन के अंदर आके होप पे अटैक करती है और लैब लेके वहाँ से निकल जाती है। होप छोटी होके एवा के ट्रक का पीछा करने लग जाती है। स्कॉट होप की हेल्प के लिए जाता है, पर फिर अपने सूट के मसले की वजह से फंस जाता है। होप किसी तरह लैब लेके ट्रक से बाहर आती है तो एवा भी उसके पीछे आ जाती है। अब मसला सिर्फ एवा तो है नहीं, तभी पीछे से ब्रूक अटैक करके होप को जख्मी करता है और लैब पकड़ लेता है। अब सब ब्रूक के पीछे निकल जाते हैं। हैंक क्वांटम रैल में पहुंच जाता है। लुइस लैब का रिमोट लेके एक न्यू कार को बड़ा करते वहाँ से निकल जाता है। होप बहुत ही स्टाइल से लुइस के पीछे आने वाले लोगों को रोकती है और उसके साथ कार में आके बैठ जाती है। स्कॉट लैब को लिए ब्रूक के पीछे जाता है, जिस पर ब्रूक उसके बड़े साइज का फायदा उठा के लैब लिए एक छोटी जगह पे घुस जाता है और एक शिप पे चढ़ जाता है। यहाँ सब लोग स्कॉट के बड़े साइज की वजह से उसकी वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हैं। स्कॉट फाइनली छोटा होके एंट को हेल्प के लिए बुलाता है और उस पे बैठ के वो ब्रूक के पीछे जा ही रहा होता है कि एक बर्ड आके स्कॉट की एंट को खा लेती है और स्कॉट पानी में गिर जाता है। फिर एकदम बड़ा होके निकलता है और ब्रूक से लैब ले लेता है। हैंक जैनेट को ढूंढ लेता है और वो वापस नॉर्मल वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। स्कॉट लैब लेके शोर पे आ जाता है। उसे न्यूज में देख FBI के लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। लैब शोर पे रख के स्कॉट बेहोश होके पानी में गिर जाता है। होप लुइस को लैब पकड़ने का बोल के स्कॉट को बचाने चली जाती है। एवा वहाँ पहुँच के लुइस से लैब का रिमोट लेके उसे वहीं पे बड़ा कर देती है। होप स्कॉट को वापस छोटा करके पानी से बाहर लाती है। स्कॉट को ठीक देखकर होप बहुत खुश होती है। लुइस पे ब्रूक अटैक करने ही लगता है तो लुइस के फ्रेंड्स वहाँ
पहुँच के उसे बचा लेते हैं। बिल लैब के अंदर जाके एवा को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो हैंक के साथ होता है और उन्हें लगता है कि एवा के ऐसे करने से जैनेट मर भी सकती है। एवा बिल की सुनने के बजाय उसे जख्मी करके आगे बढ़ जाती है और क्वांटम रैम से एनर्जी लेने लग जाती है, जिससे जैनेट हर्ट होना शुरू हो जाती है। होप और स्कॉट वहाँ पहुँच के एवा को रोकने में लग जाते हैं। तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और उसी दौरान में हैंक जैनेट को लेके वहाँ पहुँच जाता है। जैनेट होप से मिलती है और उसके बाद एवा को ठीक कर देती है क्योंकि क्वांटम रैम से वो पावरफुल होके वापस आई थी। FBI के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस पर वो लोग वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। लुइस और उसके दोस्त ब्रूक और उसके लोगों को ट्रुथ सीरम देके पुलिस के हवाले कर देते हैं और खुद बच जाते हैं। एवा और बिल एक साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। स्कॉट अपना सूट बड़ा करके FBI को एक बार फिर पागल बना के घर पहुंच जाता है। FBI के लोग उससे घर में देखने के लिए आते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलता है, जिस पर वो उसे फ्री कर जाते हैं क्योंकि उसकी सजा का टाइम खत्म हो जाता है। स्कॉट सीधा कैसी के पास जाता है। स्कॉट का बिजनेस भी चल जाता है। हैंक अपनी फैमिली के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देता है। यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।